हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत, उसके विषय में आज हम जानकारी लेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। इसमें से हमेशा किसी भी कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एक या कुछ दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। वो चाहे टेट का एग्ज़ाम हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम हो या आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होगा तो भारतीय संविधान के स्रोत से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान के स्रोत को डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए, आपको 100% मैं दावा करता हूं आपको समझ में आएगा भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत, दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब ये होता है कि हमारा भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के निर्माणकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो हमारे संविधान के निर्माणकर्ताएं हैं, तो इन्होंने भारतीय संविधान के अलावा, भारत के अधिनियम के अलावा विदेशों से भी संविधान का अध्ययन किया, विदेशों के भी संविधान के अध्ययन किए। फिर उनमें से जिन बातों को उन्होंने अच्छा समझा उन्हीं बातों को सेलेक्ट किया, यानी हम अपने भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन सारी बातों को ऐड किया, तब जाकर हमारा संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान कहलाया। और ये इन्हीं को जो विदेशों से लिए गए हैं, यही हमारे भारतीय संविधान के स्रोत हैं। तो किन किन बातों को विदेशों से लिया गया है, आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत नाना विधि तथा अनेक हैं। ये देसी भी हैं और विदेशी भी हैं, यानी अपने भी देश से कुछ लिए गए हैं अधिनियम एक्ट से, और कुछ बाहर से भी लिए गए हैं। यद्यपि 1858, 1892, 1909 और 1919 के संवैधानिक अधिनियम के रूप में भारतीय संविधान के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, किंतु 1935 के भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसका संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गहरा प्रभाव पड़ने का मतलब ये हुआ कि इसमें से बहुत सारी बातें अपने संविधान में ऐड की गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 भारत सरकार अधिनियम की बहुत सारी बातों को ऐड किया गया है। तो हम नीचे देखेंगे कि किन किन बातों को ऐड किया गया है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, यानी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जल्दी से रेड कलर में वीडियो के नीचे दिया होगा रेड कलर का बटन सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हमारे सारे नए वीडियो अपलोडेड का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारे वीडियो को पहले देख सकेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। नोट दिया है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधान की अच्छी बातों को ग्रहण किया है, जिसका विवरण हम निम्न प्रकार देते हैं। पहला, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन बातों को जोड़ा गया है, ध्यान से देखना और अपने कॉपी में हो सके तो नोट भी करते जाना, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से वही क्वेश्चन वही सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहला है संघीय तंत्र। संघीय तंत्र को ऐड किया गया है 1935 के तहत, संघीय तंत्र। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है, चल रहा है, और वो अपने 1935 के शासन अधिनियम से जोड़ा गया है। न्यायपालिका का, इसको भी जोड़ा गया है। लोक सेवा आयोग, ये भी 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है। लोक सेवा आयोग, इसको भी जोड़ा गया 1935 के तहत।
आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, इसको भी 1935 के तहत जोड़ा गया है। आगे देखते हैं ब्रिटिश संविधान। दोस्तों ब्रिटिश संविधान से किन किन बातों को जोड़ा गया है, इसको ब्रिटेन का संविधान भी कह सकते हैं, ब्रिटेन कहें या ब्रिटिश कहें, ठीक। पहला है संसदीय शासन प्रणाली, इसको ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटिश या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण विधि, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका का संविधान देखेंगे। अमेरिका के संविधान से किन किन बातों को लिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन व शक्तियाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से किन किन बातों को लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इसको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से कौन कौन से लिए गए हैं। संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट सिद्धांतों का, शक्तियों का सिद्धांत, ये भी कनाडा के सिद्धांत से लिया गया। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने विदेशी संविधान से सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण किया है, जो उनके समझ से बातें सही नहीं थी उनको नहीं जोड़ा है, और इसलिए ये इसको सभी देशों के संविधान को पढ़ने के बाद भारत का संविधान बना। इसलिए ये सबसे विस्तृत संविधान, सबसे लंबा संविधान, सबसे लचीला संविधान और सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत का संविधान है। आज आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से किन किन तत्वों को लिया गया है ये देखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत देश में होता है, उस प्रकार आयरलैंड में भी होता है। राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। जर्मनी का संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य उप संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब रूस के संविधान। रूस का संविधान, इससे मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि रूस के संविधान से लिया गया है, क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। दोस्तों इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं, उसको भी हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे भारतीय संविधान के स्रोत से। आगे देखेंगे हम स्विट्जरलैंड का संविधान। इससे क्या लिया गया है कि सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निदेशक तत्व। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे क्या लिया गया है कि संविधान संशोधन पद्धति। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, इससे लिया गया है संशोधन पद्धति, यानी जो संविधान में हमारा संशोधन होता है, कोई नियम या कोई रूल लाना होता है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जब संविधान में संशोधन करते हैं तो यही संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जापान का संविधान। जापान का संविधान से भारत के निर्माणकर्ताओं ने संविधान के कौन सी बातें ग्रहण की है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको याद रखना है। भारतीय अब हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के स्रोत से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं।
तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। भारतीय संविधान के स्रोत से पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको इसको याद रखना है। पहला है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। अभी हमने बताया कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है। किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। अमेरिका का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया कहाँ से? अमेरिका से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान के आधार पर की गई? आयरलैंड। ऐसे ही आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, याद रखना है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। समवर्ती सूची जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। याद रखना है आपको। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? कनाडा देश ने। याद रखना है। भारत के संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली? फ्रांस की क्रांति से। याद रखना है आपको। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो राइट आंसर अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है अमेरिका के संविधान से। अगला है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया? तो ब्रिटेन के समान रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया कहाँ से? अमेरिका से। ये सब सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे आता है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र। ये सब सारे फैक्ट आपको याद रखना है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के
किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा। आपको याद रखना है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली किसके द्वारा प्रभावित है? इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली? फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? जर्मनी की वीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। आगे है कि अमेरिका संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लो समझ लो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लो समझ लो यूट्यूब चैनल इज़ द बेस्ट चैनल। चैप्टर वाइज इसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड रीजनिंग। दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पढ़ाए जाते हैं और प्रत्येक चैप्टर का वन लाइनर भी दिया जाता है। उसके साथ साथ MCQ भी कराया जाता है और प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी हम लोग देते हैं। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इंटरमीडिएट, BA और BSc की सभी क्लासें पढ़ाई जाती हैं। चाहे आप इससे क्या होगा कि आप अगर इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप बेहतर कर सकते हैं, BA की भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, BSc की भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी सब्जेक्ट आपको देखना हो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको चैनल पसंद आया होगा और हमारे वीडियो भी पसंद आए होंगे, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।